हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का आपका बीए और बीकॉम में, या फिर हम कहें बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम में आपका इंग्लिश का एक सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश फ्लुएंसी। ठीक है, ये आपका जेनरिक इलेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीई में आपका ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब लास्ट एग्जाम जो हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट है और आप लोग इसका एग्जाम जल्द ही देने जा रहे हैं तो बस एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपके सारे डाउट इस वीडियो से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ वीडियो के बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चनों के तरीके बताता रहूंगा और क्वेश्चन में क्या लिखना है वो भी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, ताकि आप लोग इजिली आंसर को क्या करें, लिख पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, कहीं और नहीं मिलेगी। इंग्लिश इंग्लिश फ्लुएंसी आपके सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट की अगर हम सिलेबस की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेबस लिखा गया है। यूनिट नंबर 1 में आपको वन में क्या पढ़ना है, इन दी स्टेट। इन दी स्टेट में आप क्या पढ़ेंगे, रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एफआईआर फाइलिंग या फिर मेकिंग एन आरटीआई रिपोर्ट या फिर सबमिटिंग कंज्यूमर कंप्लेंट। देखिए ये तीनों, एक दो और एक तीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे कहा जाएगा एफआईआर राइटिंग करिए, या तो आपसे कहा जाएगा कि भाई एक आरटीआई फाइल करनी है किसी टॉपिक के ऊपर, उसके लिए आप आरटीआई लिखिए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आपके साथ कोई घाटा घोटाली हुई है, ठीक है, और आपको उसके लिए कंज्यूमर की एक कंप्लेंट लिखनी है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और आइडम्स जो होते हैं वो आ जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस ये थोड़े से कम आ सकते हैं, बट जो आइडम्स हैं, आइडम्स कहते हैं इन्हें, ठीक है, मुहावरे इंग्लिश में ये आ सकते हैं आपके। तो आपको इनके लिए क्या करना है, प्रिपरेशन करके जाना है। मेनली आपको ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से, बहुत ही ज्यादा, तो इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, फाइंड आउट व्हाट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ कंप्लेंट अबाउट ट्री कटिंग इन योर नेबरहुड। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या है कि भाई आपको कंप्लेंट करनी है कि आपके मोहल्ले में पेड़ काटे जा रहे हैं ज्यादा स्तर पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंप्लेंट लिखेंगे। कंप्लेंट किसको लिखेंगे, या तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे अपने आसपास के जो एमसीडी की व्यवस्था होती है, क्योंकि ये सारा का सारा एमसीडी के अंतर्गत ही आ जाता है काफी हद तक। ठीक है, तो आप उनको एक कंप्लेंट लिखेंगे, तो ये एक टॉपिक हो जाता है। या फिर आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है। कौन सा, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल का मतलब समझते हो, आप ऑफिस में अपने सर को, स्कूल में अपने टीचर को या फिर प्रिंसिपल को लिखते हो। फॉर्मल लेटर लिखना है। इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्पोजेबल ऑफ फंड कलेक्टेड बाय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो किस चीज के बारे में, डिस्पोजेबल फंड, ऐसा फंड जो कि डिस्पोजेबल है, कलेक्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये एक आपके, आप कह सकते हैं कि आपके मोहल्ले की एक व्यवस्था होती है, रेजिडेंट वेलफेयर फंड, RWA। ठीक है, तो इसके आप एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप पूछेंगे कि भाई जो डिस्पोजेबल फंड था उसकी मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। फिर आपका आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में है इंटरफेस विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आपको बुक और फिल्म का रिव्यू और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ना है। बुक और फिल्म का रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरीके से कि आपको कह दिया जाएगा कि आपने रिसेंटली एक मूवी देखी है, ठीक है, हॉल पर जाकर, तो उसका एक रिव्यू लिख दीजिए। अब वो मूवी आपके अकॉर्डिंग, आपने अगर धुरंधर देखी है तो धुरंधर के ऊपर लिख दीजिए। आपने अगर कोई और हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, तेलुगु मूवी, ठीक है, कोई भी मूवी देखी है उसका एक रिव्यू लिखना है, तो आपको मूवी का पूरा रिव्यू लिखना है। वो रिव्यू में क्या लिखेंगे, मूवी कैसी थी, किस डायरेक्टर ने लिखी है, कैरेक्टरों के आप नाम बता सकते हैं, मूवी में थ्रिल था, फनी थी, ये सब आपको बताना है। पंचुएशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, या फिर ये फुल स्टॉप हो गया, ये सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। और भी कई सारे होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो ये हो जाता है। फिर आता है आपका राइट अ रिव्यू टू टेक्स्ट यू हैव रीड इन योर क्लास। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक रिव्यू लिखना है किस चीज के ऊपर, आपने क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, उसके ऊपर आपको रिव्यू लिखना है। तो रिव्यू किसी बुक के ऊपर भी हो सकता है और किसी फिल्म के ऊपर भी हो सकता है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर जो यूनिट नंबर 3 आ जाता है। यूनिट नंबर 3 किस बारे में है, ये है आपका सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मतलब किन चीजों के बारे में पढ़ना है, इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ, वन सेल्फ, मतलब आप अपने आप को किस तरीके से बताओगे। सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हो, सीख करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या चीजें करते हो, वो सारी चीजें। इंट्रोड्यूस कैरेक्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट यू आर रीडिंग। आपने कोई किताब में कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, उस चैप्टर में कोई कैरेक्टर है, कोई आदमी है, कोई लड़की है, कोई कैरेक्टर है, मेन रोल है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना। क्रिएटिंग प्रोफाइल ऑन अ सोशल मीडिया, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर, जिसको अब आज के टाइम में एक्स कहते हैं, उसके ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाओगे उसके बारे में आ सकता है। ठीक है, क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ वन सेल्फ, अपने आप की एक प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाओगे, आप इस बारे में आ सकता है। डायलॉग राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, डायलॉग राइटिंग के ऊपर मैं डब्बा बना रहा हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग कम आ सकती है, पर डायलॉग राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और इंटेलेक्चुअल इंटरकल्चर कम्युनिकेशन, मतलब दो अलग अलग कल्चरों के बीच में जो आंतरिक कम्युनिकेशन हो रहा है, आंतरिक सम्मिश्रण हो रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपके टोटल देख सकते हैं, टोटल आपको सिर्फ 3 यूनिट ही कवर करनी है। ठीक है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रिपेयर करके जाइएगा, आप इजिली अपने जो आंसर है वो लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे जो इंग्लिश फ्लुएंसी का क्वेश्चन पेपर है उसको। ये आपका यूनिक पेपर कोड हो जाता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है जेनरिक इलेक्टिव में, आपका ये सब्जेक्ट आता है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। इस पेपर में दो सेक्शन है, ए और बी। ठीक है, आपको कैंडिडेट मस्ट आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब आपको ए में भी 3 करने हैं, बी में भी 3 करने हैं। ए में हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, बी में हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 नंबर का पेपर बनेगा बी वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपका 30 नंबर का पेपर बनेगा ए वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ताकि आप लोगों को प्रिपेयर हो सके। सेक्शन ए में 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ सेमिनार ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अ suitable लिविंग held in your college, describe the key issues and relevance of the topic and discuss comment on the response of the student। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि पैराग्राफ कम आ सकता है, बट यहाँ पे पैराग्राफ ही पूछ लिया गया, तो पैराग्राफ भी पढ़कर जाना है। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब है कि आपको एक टॉपिक के ऊपर ना पूरा का पूरा एस्से लिख देना है। उसमें आप वो सारी चीजें बताएंगे जो आपको पता है, जो आपको लगता है उस टॉपिक के लिए लिख देनी चाहिए वो सारी। टॉपिक क्या है कि भाई आपके पैराग्राफ लिखना है अबाउट अ सेमिनार ऑन क्लाइमेट चेंज। आपके कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था जिसमें क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है, के बारे में बात करी गई थी। अब आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द की इश्यूज एंड रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक एंड एज डिस्कस। उस सेमिनार में जितने भी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, की इशू कहते हैं जिन्हें, वो बात करी गई थी, वो आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद उससे जुड़ी हुई चीजें भी आपको यहाँ पे बतानी है, और स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा था उसके रिगार्डिंग ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना, एफआईआर राइटिंग के लिए। क्या एफआईआर आपको क्या करनी है, ड्राफ्ट करनी है। ड्राफ्ट एन एफआईआर टू रिपोर्ट द रॉबरी that you took place in your house while you were away for a weekend. Provide date, time, items stolen and any clue you might have। अब देखिए, अब आपके घर में हो गई चोरी। जब आप एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे ना, मतलब वीकेंड्स पे, मतलब वही हफ्ते के आखिर में जब आप बाहर गए हुए थे, ठीक है, तो आपके घर में हो गई चोरी। अब आपको लिखनी है उसके लिए एक एफआईआर। एफआईआर पूरी की पूरी ड्राफ्ट करनी है, जिसमें आपका डेट, टाइम, उसके साथ साथ क्या क्या चीजें चोरी हुई थी, आपको किसके ऊपर शक है, हो सकता है कि कैसे चोरी हुई थी, ये सारी तरीके आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई वीकेंड पे कैसे आप गए थे बाहर, उसके बाद चोर किस तरीके से घुसा। अगर आपको कोई अंदाजा है तो बता दीजिए, अदरवाइज जो चीजें जैसे कि डेट, टाइम और क्या चोरी हुआ था, और ठीक है क्या और किस हिसाब से चोरी हुआ था, वो आपको यहाँ पे बता देना है, तो एफआईआर राइटिंग हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन आता है आरटीआई राइटिंग के लिए। देखिए आरटीआई राइटिंग वाला भी क्वेश्चन आ गया। अगर ये पढ़कर अगर आप जाएंगे आरटीआई कैसे फाइल करनी है, 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। राइट एन आरटीआई एप्लीकेशन of Ministry of Environment seeking information on a pollution control measure taken in your city in the last 2 years। देखिए, अब आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को एक इन्फॉर्मेशन, मतलब एक लेटर लिखना है, जिसमें आप उनसे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। क्या पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन किस बारे में। टॉपिक दिया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर टेकन इन योर सिटी इन द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों में आपके इलाके में या आपके सिटी में जो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर करे गए थे, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप उनसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मतलब समझते हो, आप किसी फॉर्मल पर्सन को दे रहे हो, जैसे कि टीचर हो गया, सर हो गया, मिनिस्ट्री होगी, पुलिस हो गई, ठीक है, इन सब में अपने, अगर आप स्कूल में है तो कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, या फिर आप कह सकते हैं आप अपने जॉब पे काम कर रहे हैं तो आप अपने बॉस को लिखेंगे। ये फॉर्मल लेटर होते हैं। राइट अ लेटर to a Ministry of Transport complaining about the irregular bus service in the university campus area. Explain how it affects the route of students who are dependent on a bus service। अब टॉपिक दिया गया है कि भाई आपका जो स्कूल है, ठीक है, मतलब सॉरी कॉलेज है, कॉलेज कैंपस है, वहां पे जो बस की सर्विस है ना वो अच्छी नहीं है। वहां पे कोई बस आती है, कोई नहीं आती, ठीक है, बस है की सर्विसेज भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक कंप्लेन लिखनी है कि भाई आपके कॉलेज का जो एरिया है वहां पे बसों की सर्विस बहुत खराब है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को परेशानी हो रही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी हो रही है, और खासकर उन स्टूडेंट्स को जो कि डायरेक्टली बस पर निर्भर करते हैं, हमेशा ट्रेवल बस से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, और भाई जो दिक्कतें हैं वो आपको बतानी है, और किस तरीके से ये सॉल्व करी जा सकती है ये भी आप बता सकते हैं। फिर आपको लिखना है एक सीवी, करिकुलम वीटे कहते हैं। सीवी को क्या कहते हैं, करिकुलम वीटे, मतलब जो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं रिज्यूमे एक पेज का होता है, तो सीवी 2 या 3 पन्नों का भी हो सकता है। तो ड्राफ्ट एन सीवी अप्लाइंग फॉर एन इंटर्नशिप विद अ रेप्यूटेड एनजीओ वर्किंग ऑन अ रूरल एजुकेशन, फोकस ऑन योर एकेडमिक बैकग्राउंड, वॉलंटरी एक्सपीरियंस एंड अ पैशन फॉर स्कूल सोशल चेंज। अब आपको एक
सीवी लिखनी है, आप जॉब के लिए, मतलब जॉब तो नहीं कहेंगे, इंटर्नशिप कहेंगे, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसको? एक एनजीओ को। वो एक पॉपुलर एनजीओ जो कि कहाँ पे काम करता है? रूरल एजुकेशन, मतलब ग्रामीण शिक्षा के ऊपर काम करता है। और आपको किन चीजों पे ध्यान देना है? आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड पर, वॉलेंटरी एक्सपीरियंस पर, और पैशन फॉर सोशल चेंज, मतलब सोशल चेंज के लिए आपका जो शौक है, शौक तो नहीं कहेंगे, शौक को कहते हैं फाउंड ऑफ, ठीक है, फाउंड कहते हैं, तो फाउंड ऑफ कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो शौक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आपको उसके लिए क्या चाहिए? पैशन है, आप उसको करना चाहते हो। तो अब आपको सोशल चेंज के लिए जो चीज करनी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताएंगे, तो आपका इजिली पास, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इजिली आप इसमें 8 या 9 नंबर गेन कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 2। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, और 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक ऐसे राइटिंग करनी है और क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपॉर्टेंट डेली लाइफ, सजेस्ट हाउ इंडिविजुअल स्पेशली स्टूडेंट कैन कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और टाइम। वर्ड लिमिट दी गई है 400 से 600 शब्दों का। आप समझिए कि आप एक ऐसे लिखेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी और मेरी डेली लाइफ पर। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी पड़ रही है। आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली में, दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में कितनी गर्मी है, ठीक है। इतनी गर्मी नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पर क्या करें, ये सीजन ही ऐसा है, तप रहा है बिल्कुल जमीन। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो एक टॉपिक है आपका यहाँ पे, कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप एक को एक ऐसे लिखना है कि वो किस तरीके से आप लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इंडिविजुअल, जैसे कि हर एक अकेला पर्सन और स्पेशली स्टूडेंट कैसे इस चीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ रिव्यू टू ऑफ अ फिल्म और अ बुक दैट चेंज योर आउटलुक ऑफ अ लाइफ और अ करियर, डिस्कस इट्स की मूवमेंट, कैरेक्टर एंड लेसन और इट्स इम्पैक्ट। 400 से 600। अब आपको क्या लिखना है? एक बुक के ऊपर या फिर एक फिल्म के ऊपर रिव्यू लिखना है जिसने आपकी जिंदगी को देखने का जो नजरिया होता है, ठीक है, उसका आपको क्या करा? चेंज कर दिया। दैट बुक चेंज योर आउटलुक, मतलब आपका जो नजरिया है उसे बदल दिया लाइफ को और करियर को लेकर, ठीक है। हो सकता है आपका लाइफ और करियर को लेकर पहले कोई और नजरिया हो, पर आपने एक किताब पढ़ी या एक बुक जो मूवी देखी, उससे आपका लाइफ का नजरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपको बताना है। और उसके क्या क्या थीम क्या था, ठीक है, की क्या थी, की मूवमेंट्स, मतलब जो मेन मूवमेंट्स थे वो कौन से, कैरेक्टर क्या क्या थे, और लेसन आपने उससे क्या सीखा, ये आपको यहाँ पे बताना है 400 से 600 शब्दों में। 400 से कम नहीं लिखना, 600 से ज्यादा नहीं लिखना, ये इग्नोर। Write a dialogue writing between two classmates discussing its relevance of English versus regional language in a higher education. Reflect a diverse perspective on a language and identity, create a conversion, 10 turns exploring different views. अब आपको लिखना है डायलॉग राइटिंग आपके और आपके दोस्त के बीच में इंग्लिश को लेकर, और रीजनल लैंग्वेज, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज को लेकर क्या हो रही है? बहस हो रही है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्कस कर रहे हैं, बहस नहीं कहेंगे, डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लिखना है? यहाँ पे एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है कि आपके दोस्त ने क्या पॉइंट कहा, फिर आपने क्या पॉइंट कहा, फिर आपके दोस्त ने क्या पॉइंट कहा, फिर आपने क्या पॉइंट कहा, ठीक है। काउंटर अटैक जो होते हैं पॉइंट वाले, वो आपको यहाँ पे करते हुए चलना है, डिस्कस करना है। 10 नंबर 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बनता है कि राइट अ रिपोर्ट on a career counseling session conducted in your college, including key speakers, topics covered, student responses and overall feedback। 400 से 600 शब्दों का आपका ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, और टॉपिक क्या है? करियर काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कराया गया था आपके कॉलेज में, तो उसके लिए आप क्या लिखनी है? पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखनी है। उसमें आप स्पीकर ने क्या चीजें बताई, वो स्पीकर ने किन चीजों को, टॉपिक को कवर करा, वो स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा उस चीज के ऊपर, और ओवरऑल फीडबैक क्या था, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, पंचुएशन, सॉरी, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे भाई पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर फुल स्टॉप। सेकंड में क्या लगेगा? थर्ड में क्या लगेगा? फोर्थ में क्या लगेगा? और फिफ्थ में क्या लगेगा? ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो। आगे बढ़ते हैं 10 वाले क्वेश्चन में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे और भी टॉपिक दिए गए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? आपके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। यहाँ लास्ट में लगता है, ठीक है। तो आंट यू अटेंडिंग द योगा सेशन टुमारो मॉर्निंग, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या आप कल का योगा सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो कि कल अटेंड होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो उनको आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस। ये वाला पार्ट में था आपका पंक्चुएशन मार्क्स वाला, ये आ जाता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, पैसिव वॉइस में इनको क्या करना है? बदलना है। आप पढ़ सकते हैं, ये रिपीट भी हो सकते हैं, और रिपीट होने के चांसेस वैसे कम है, ठीक है। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ यहाँ पे आपका
7 आ जाता है, ये 8 आ जाता है, ये 9 आ जाता है, और ये आपके 10 टोटल 10 जो है स्टेटमेंट दी गई हैं, और बिना किसी मार्क के, पंक्चुएशन मार्क के। तो वो आपको ऐड करना है कि भाई क्या ये सवाल है तो क्वेश्चन मार्क, क्या ये कोई आप कह सकते हैं कि शॉकिंग वाली बात है तो एक्सक्लेमेटरी, और क्या ये नॉर्मल बात है तो फुल स्टॉप। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इंग्लिश फ्लुएंसी का फोर्थ सेमेस्टर का जीई का क्वेश्चन पेपर विद सिलेबस। मैंने आपको कवर कराया, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। आप लोग इसी पेपर के माध्यम से अपना जो है अच्छे नंबर जो है गेन कर सकते हैं। तो पढ़ के जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।